इमेजिन करो आप एक ऐसे स्कूल में हो जहाँ पर आपको बस पढ़ाई या स्पोर्ट्स पे फोकस नहीं करना है। एक ऐसा स्कूल जहाँ पर आपको सरवाइव करना पड़ता है, अपने ही दोस्तों, अपने ही क्लासमेट्स को मैनिपुलेट करना पड़ता है। समटाइम्स आपको सर्वाइवल के लिए दोस्तों का यूज़ भी करना पड़ता है, जहाँ पर सारे ही स्टूडेंट्स एंड टीचर्स मुखौटा पहन के बैठे हैं और अपनी ट्रू आइडेंटिटी को छुपाने में लगे हुए हैं। आपका ही स्कूल आपको बार बार ऐसे सिचुएशंस में डालता है जहाँ पर आप मर भी सकते हैं। Hello guys, this is Kanishta and you are watching Kani Narrates. This is my first time making a review on anime. ये एक ऐसा एनीमे है जो बहुत ही थ्रिलिंग एंड सस्पेंस से भरा स्कूल ड्रामा है। इस एनीमे में एक ऐसी स्कूल दिखाई गई है जहां आप एक नॉर्मल स्टूडेंट नहीं हो। यहाँ पर 4 टाइप के क्लास दिखाए गए हैं, क्लास A, B, C एंड क्लास D। क्लास ए होता है सबसे बेहतरीन क्लास, सबसे एलिट क्लास, जबकि क्लास डी होता है बेकार से बेकार स्टूडेंट्स का क्लास, जहाँ पर हर स्टूडेंट में कुछ ना कुछ खामियां हैं। यहाँ पर चारों क्लास के बीच में बार बार लगातार कॉम्पिटिशन्स कराए जाते हैं, जिसकी वजह से हर चीज़ में सब क्लास को खुद को प्रूव करना पड़ता है। हमारा मेन कैरेक्टर है यहाँ पर अयानो कोजी, जो कि क्लास डी का स्टूडेंट है। दिखने में बहुत ही इंट्रोवर्ट एंड शाई टाइप का लड़का है, बट बहुत ही हैंडसम एंड इंटेलिजेंट है। एकदम इमोशनलेस फेस के साथ, जो किसी भी चीज़ या पर्सन में इंटरेस्ट नहीं रखता, बट स्टिल उसे हर एक कैरेक्टर के बारे में छोटी से छोटी डिटेल तक पता होती है कि कौन कितना पानी में है। हालांकि वो सोशली बहुत ही ऑकवर्ड रहता है, मुश्किल से ही वो किसी से बात करता दिखने मिलेगा। एक टिपिकल एनिमे हीरो जो सोशलाइज नहीं कर पाता, जिसके काफ़ी गिने चुने दोस्त होते हैं, इवन दो वो दोस्त बनाना चाहता होता है। ये लड़का जानबूझ के अपने ग्रेड्स बिलो एवरेज स्कोर करता है, इवन दो ही कैन बी अ टॉपर। काफ़ी एथलेटिक बॉडी होती है उसकी, तो भी वो दिखाता है कि उसे स्पोर्ट्स पसंद नहीं। अयानो कोजी इतना ज़्यादा इंटेलिजेंट होता है कि पूछो ही मत। वो क्लास डी से क्लास ए तक पहुंचने के लिए बड़ी चालाकी से स्कूल वालों के ही रूल्स उनके खिलाफ यूज़ करता है। अयानो कोजी राज से भरी किताब है। उसकी इतनी कैपेबिलिटी के बावजूद वो क्लास डी में होता है। सोचने वाली बात यह है कि आखिर इतना कैपेबल लड़का अपनी एबिलिटीज़ हाइड क्यों कर रहा होता है। हर स्कूल कंपटीशन में वो अपनी क्लास को जिताने की पूरी कोशिश करता है, बट गुमनाम बनकर। जब भी वो क्लास के लिए कुछ भी पॉजिटिव करता है, तब वो उस चीज़ का क्रेडिट किसी और को दे देता है ताकि वो लाइमलाइट से दूर रह सके। पर अयानो कोजी अपने वर्ड्स का पक्का होता है। एक बार किसी को प्रॉमिस देने के बाद वो किसी भी हाल में निभाता ही है। जैसे कि यहाँ पर हमारी एक और लीड कैरेक्टर है सुजुने होरिकिता, जो कि अयानो कोजी की बाजू वाली सीट पर ही बैठती है एंड इसी बात की वजह से दोनों में दोस्ती हो जाती है। अयानो कोजी की तरह वो भी इमोशनलेस रहने में बिलीव करती हैं, पर बहुत ही ज़्यादा इंटेलिजेंट लड़की हैं, जिसका एम होता है क्लास ए तक पहुंचना। एंड उसीलिए वो अयानो कोजी से प्रॉमिस भी लेती है, जो पूरा करने के लिए अयानो कोजी बहुत ही मैनिपुलेटिव गेम्स यूज़ करता है। दो होरिकिता स्टार्टिंग से ही काफ़ी एरोगेंट एंड काफ़ी हद तक अयानो कोजी की तरह ही होती हैं। होरिकिता भी फ्रेंड्स बनाने में बिलीव नहीं करती, बट इवेंचुअली अयानो कोजी की वजह से वो फ्रेंड्स बना पाती हैं एंड सीज़न 1 के एंड तक पूरी स्कूल में काफ़ी फेमस हो जाती हैं, थैंक्स टू अयानो कोजी। काफ़ी बार अयानो कोजी होरिकिता को प्रॉब्लम से बाहर निकालता है। अपार्ट फ्रॉम दैट एक और मेन कैरेक्टर है किक्यो कोशिदा, जो कि काफ़ी एक्सट्रीमली एक्सट्रोवर्ट टाइप की लड़की होती है एंड पूरे ही स्कूल में पॉपुलर होती है। आप ज़रूर अपनी लाइफ में किसी एक ऐसे पर्सन को जानते होंगे जो कि बहुत ही चिपकू होते हैं। बस कुशिदा बिल्कुल वैसा ही कैरेक्टर है। उसका अजीब सा एम होता है, जो है पूरी स्कूल को अपना दोस्त बनाना, एंड शी ऑल्सो मेक्स एफर्ट्स फॉर इट, जिसकी वजह से स्टार्टिंग के कुछ दिनों में ही वो अयानो कोजी से दोस्ती कर लेती है। इन शॉर्ट कुशिदा ऐसी लड़की है जो लोगों के गले पड़ जाती है। इमेजिन कोई पर्सन हाथ धो के आपके पीछे पड़ा हो आपसे दोस्ती करने के लिए, जो कि कुशिदा करती रहती है, पर बहुत ही अट्रैक्टिव टाइप की बंदी होती है। सो ऑटोमेटिकली वो सबको पसंद आने लगती है, खास करके लड़कों को।
बट जो दिखता है वो हमेशा होता नहीं। ये क्यूट से चेहरे के पीछे, बबली एंड चार्मिंग पर्सनालिटी के पीछे काफ़ी राज छुपे होते हैं। सो नेवर जज अ बुक बाय इट्स कवर। ये कोई टिपिकल स्कूल एनीमे नहीं है। यहाँ पर एज अ स्टूडेंट हर किसी की एबिलिटी एंड वीकनेस को सामने लाया जाता है। एनीमे पूरा ही साइकोलॉजिकल गेम से भरा हुआ है। स्पेशली मैनिपुलेशंस को काफ़ी अच्छी तरह से दर्शाया गया है यहाँ पर, जिसकी वजह से इवेंचुअली काफ़ी ट्रस्ट इश्यूज पैदा होते हैं स्टूडेंट्स के बीच। ये कोई नॉर्मल हाई स्कूल एनीमे नहीं है, बल्कि ये एक ऐसा एनीमे है जो स्कूल को लेके आपका पर्सपेक्टिव ही चेंज कर देगा। ये स्कूल आपसे ज़बरदस्ती फ्रेंड्स बनवाता है, बट फिर उनको दोस्त बनवाने के बाद ज़रूरत पड़ने पर आपसे धोखा भी दिलवाता है। आपको ज़बरदस्ती कोई भी सिचुएशन में फिट इन करना सिखाया जाता है, बट फिर आउट ऑफ द बॉक्स जाना भी सिखाया जाता है। आपको यहाँ पर सेक्रीफाइस करना एंड करवाना दोनों ही सिखाया जाता है, जो कि रियल लाइफ की बहुत ही इम्पॉर्टेंट स्किल्स हैं। ये सीरीज़ में सबका ही गोल रहता है क्लास ए में जाने का, क्योंकि वही सबसे एलिट क्लास है, जिसके लिए आपको दूसरे क्लासेस के साथ लगातार compete करना पड़ता है। स्कूल ये नहीं देखती कि आप फेयर वे में यहाँ तक पहुँचे हो या गलत रास्ते से, मतलब आपको कुछ भी करके सही गलत दोनों का सहारा लेके यहाँ तक पहुँचना रहता है। एंड अकेले ही नहीं, बट पूरे क्लास को क्लास ए में ले जाना पड़ता है। मतलब कोई एक स्टूडेंट यहाँ पर क्लास ए का हिस्सा नहीं बन सकता, चाहे कुछ भी कर ले। अगर उसको क्लास ए में जाना है तो अपने पूरे क्लास को ही ले जाना पड़ता है। एनिमेशन की क्वालिटी काफ़ी बढ़िया है। मेन कैरेक्टर्स, साइड कैरेक्टर्स, सबकी बहुत अच्छे से सारी खूबियाँ एंड खामियाँ दिखाई गई हैं। हाँ, एनीमे है तो थोड़ा सा इसमें एडल्ट सीन्स का भी तड़का लगाया गया है ऑडियंस को मसाला देने के लिए। हालांकि इंट्रो एंड आउट्रो थोड़ा सा बेकार लगा मुझे, बट ओवरऑल सीरीज़ बहुत ही अच्छी है, स्पेशली माइंड गेम्स एंड मैनिपुलेशंस के लिए। अगर आपको इंटेंस या साइकोलॉजिकल थ्रिलर्स या सस्पेंस भरे एनिमेस पसंद है तो ये परफेक्ट एनीमे है आपके लिए। बट अगर आपको ज़्यादा पेचीदा, ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड एनिमेज नहीं पसंद तो मत देखिएगा, वरना दिमाग का दही हो जाएगा। ओवरऑल देखने लायक एनीमे है। पर्सनली मुझे ये एनीमे बहुत ही इंगेजिंग लगा। अगर मुझे इस एनीमे को रेटिंग देनी होती तो आई वुड लाइक टू गिव 4 स्टार्स टू दिस एनीमे आउट ऑफ 5, क्योंकि इसकी स्टोरी लाइन बहुत ही अच्छी है। आप इसको डेफिनेटली बिंज वॉच करना चाहोगे। हाँ, बैकग्राउंड म्यूज़िक थोड़ा सा लेम या एवरेज कह सकते हैं, और कहीं कहीं ऐसा लगेगा कि स्टोरी थोड़ी ज़्यादा ही जल्दी भाग रही है। इसके अभी तक 3 सीजन्स अवेलेबल हैं, तो अगर आपको ये पहला सीज़न पसंद आता है तो मुझे कमेंट करके बताइए, ताकि मैं आपके लिए इसके सेकंड सीज़न का भी रिव्यू कर सकूं। एंड देखने के बाद कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा कि आपको कैसा लगा ये एनीमे। एंड गाइस, वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक एंड शेयर कर देना, और अगर कोई और मूवी या सीरीज़ पे रिव्यू चाहिए तो मुझे कमेंट करके बताओ। एंड अगर आपको हर वीक न्यू वीडियो चाहिए तो प्लीज़ सब्सक्राइब करो मेरे चैनल को। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग कनी नरेट्स। मिलते हैं अगले वीडियो में।